दोस्तों, तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग कल 25 तक के क्वेश्चंस को कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन, और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में हम लोग का अप्रोच क्या रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना की देरी किए हुए। तो देखिए, हम लोग का जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्या बता रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय होगा। देखिए, परिमेय संख्या कल ही हम बताए हुए थे कि जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। यही दो कंडीशन होता है, उसके अलावा सब सही है। यानी कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इसका वर्गमूल पूछा है, यानी कि अगर हम इसके अंदर रूट लगा दें, एक्चुअली में ये ऑप्शन ये है, क्वेश्चन आपका यही है। एक्चुअली में क्वेश्चन ये है आपका कि अगर इसके अंदर रूट लगा दे तो अब बताइए कि इसमें कौन सा संख्या परिमेय होगा। तो रूट लगाएंगे तो जिसका हम लोग का स्क्वायर रूट अच्छे से निकल जाएगा वो परिमेय होगा क्या। अब देखिए, यहाँ पर जीरो है, कम से कम रूट के अंदर दो जीरो रहता है, तो बाहर निकलने के बाद एक जीरो आता है, तभी वो कोई ना कोई स्क्वायर का ही होता है। जैसे अगर 10 का स्क्वायर ही हम लोग निकालते हैं तो वो 100 होता है ना, और ये स्क्वायर इधर आता है तो ये रूट में बदलता है क्या, यही ना होता है। यानी अंदर दो जीरो रहता है तो बाहर एक निकलता है, लेकिन पहले से इसमें एक जीरो रहता है, क्या ये किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि एक ऑप्शन से कट गया, आगे देखते हैं। तो आगे जब देखोगे ना, तो आगे है 512, ये होता है 8 का क्यूब। अच्छा, 8 का क्यूब होता है तो इसको हम लोग 8 × 8 × 8 लिख सकते हैं। ये किसी न किसी का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं आने वाला है, यानी कि ये भी मेरा परिमेय नहीं होगा। ठीक, अब बच्चा ये और ये, अब देख लेंगे इसके अप्रोक्स में, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, और ये दोनों 625 से कम है कि इससे कम होना चाहिए। यानी कि अगर 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए। 6 है क्या? इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। और अगर 23 का निकाल दे तो लास्ट में 9 आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 4 है तो ये तो होने से रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चा, ये वाला। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर हो जाता है? 24 का स्क्वायर हो जाता है। अगर हम लोग को एग्जाम में सीधा करना आता है तो क्या करते कि वर्गमूल देखते, याद रहता और सीधा इसको टिक मार के आगे बढ़ जाते। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला बोला कि इसमें से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय होगा। सेम क्वेश्चन है और इसमें भी सेम अप्रोचेज लगने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या इसमें से अगर हम लोग से पूछा है तो जिसका हम लोग अंडर रूट आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ देखिए, जैसे कि किसी के लास्ट में अगर 5 उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। इस तरीके से कैसे, क्योंकि ये 5 है तो लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, और ये 3 है तो 3 में काउंटिंग के जस्ट बाद क्या आता है? 4 आता है, तो 3 × 4 क्या? 12, तो वही हम लोग 12 लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखिए 5 का स्क्वायर हम लोग क्या लिख दिए? 25, और काउंट में 2 के बाद क्या आता है? तो 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6, तो 6 लिख दिए। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 25 है, यानी कि ये किसी न किसी स्क्वायर का होना चाहिए। होगा, ये कंफर्म नहीं है, यानी कि लास्ट में 5 होगा होगा। अब देखिए, किन दो नंबर को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा 342 बन जाए, यही ना। तो भैया, तो इसका आप लोग फैक्टर तोड़ सकते हो, फैक्टर तोड़ कर भी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे 342 है, 3 से लगा लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 114, 114, ये किससे लग जाएगा? फिर 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24। अब ये 2 से लग जाएगा किसमें? 19 बार में। अब देखिए, 3 तिहाई 9 दूनी 18, यानी कि 18 × 19, ये ना आ रहा है, 18 × 19 आ रहा है।
यानी कि जो छोटा वाला नंबर होगा उसको लेंगे, यानी कि ये 18 यानी 185 का ये क्या है, स्क्वायर है क्या, 34225, यही है ना। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो 5 वाला का कैसे निकालते हैं यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि छोटा वाले को लेते हैं, जैसे यहाँ पर बता रहे थे कि 3 है तो नेक्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई करे थे तब 12 रहा था। यहाँ पर 18 है तो नेक्स्ट नंबर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 342 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोला है इसमें से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय होगा। अपरिमेय मतलब क्या, जिससे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए पहले 5 वाले का देख लेते हैं। लास्ट में 25, लास्ट में 25 से ये हो सकता है। अच्छा लास्ट में 5 एक कभी होगा क्या कि इसका, अगर किसी का 5 का हम लोग स्क्वायर निकालते तो कहीं ना कहीं 25 होना चाहिए था, ये नहीं है, ये परिमेय नहीं होगा। अगर ये रूट में रहे तो ये क्या परिमेय होगा, ये सब रूट में है। ये वर्गमूल बोला ना, तो ये सब किस में है, रूट में। ठीक, अब देखिए वर्गमूल नहीं होगा इसका, यानी कि यही मेरा अपरिमेय है, बात खत्म। अब मान लीजिए कि निकालना होता तब, जैसे ये 25 आता है, यहाँ लास्ट में 5 आता है, ये 30 है, तो हम लोग लिखते क्या है 5 × 6, छोटा वाला नंबर लेते हैं, यानी कि ये क्या आएगा 55 का स्क्वायर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि इसका कौन सा वर्गमूल एक परिमेय होगा। तो आपको याद होगा कि सीधा आप इसको आराम से लिख सकते हो, कौन सा, इसमें देखिए 324, 324 कैसे, क्योंकि ये होता है 18 का स्क्वायर, 324 और 19 का क्या होता है 361। स्क्वायर क्यूब आपको कम से कम याद होना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर कम से कम आपको 1 से लेकर के 50 तक कल ही बताए हुए थे, और क्यूब 1 से लेकर के 30 तक कैसे भी करके याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें अलग कौन सा वर्गमूल एक अपरिमेय होगा। अपरिमेय मतलब जैसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इतना बड़ा बड़ा है, अब कहीं ना कहीं हमको निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा ना। तो आज सीख लीजिए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। लेकिन लास्ट में 1 है, 1 है ना लास्ट में, किसके स्क्वायर में लास्ट में होता है, एक तो 1 का स्क्वायर होता है तब, और एक 9 का स्क्वायर होता है तब, ये ना होता है, एक 1 का स्क्वायर होता है तब, नहीं तो 9 का स्क्वायर होता है तब। अब ये है, अब लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे। अब 64 है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ये सीधा 8 का स्क्वायर होता है, ये सीधा अपरिमेय दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आगे जब हम लोग समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों बोला है। इसे ये 4 है लास्ट में, या फिर पहले इसी को देख लेते, लास्ट पे 1 है, या तो ये 1 का या फिर 9 का होता फिर से ही 2 जीरो को 2 अंक को काट देंगे, ये 2 डिजिट बता। अब इसको देखें कि किस संख्या के बीच में ये वाला आ रहा है। ठीक है, किस संख्या के बीच में ये वाला नंबर आ रहा है, यही ना। तो ये एक होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, और एक होता है 9 का स्क्वायर 81, ये इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना। अब देखेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, तो ये 81 से तो छोटा है लेकिन 64 से क्या है बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला नंबर हम लोग ले लेते हैं, यानी कि 8। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक हम लोग का होने वाला होगा। ठीक, या तो ये 81 होता, नहीं तो 89 का स्क्वायर होता, ये ना होता, तो ये आपका हो जाएगा किसका 89 का स्क्वायर। तो ये तो एक परिमेय आ जाएगा। अच्छा 89 ही क्यों लिए, 81 क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग को से पूछता कि 80 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 को जीरो लगा देते, यानी कि 6400। और 81 का पूछता तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता, लेकिन ये कितना है 80,000 से थोड़ा सा कम है, तो कहीं ना कहीं इसके अराउंड में है, कहीं ना कहीं इसके अराउंड में है, इसीलिए आंसर ये वाला होगा, यानी ये इसका स्क्वायर होगा, इसका नहीं होगा। वैसे इन सब का आप लोग निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे दिया है
नीचे दी गई किसका वर्गमूल एक परिमेय है, किसका वर्गमूल एक परिमेय है, तो सबसे इजी 12 का स्क्वायर 144। आगे देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसका परिमेयकरण करिए, कल ही सिखाए हुए थे कैसे होगा। अब देखिए इसका बेस अलग अलग है, पहले बेस वाला ही देख लेते क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। नीचे क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2 + √3। 2 - √3 होता है, क्यों होता है कल के वीडियो में बता दिए हैं। अच्छा ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस का 3, यानी कि क्या एक, लास्ट में एक होना चाहिए, ये है ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा, ये सब मेरा कट जाएगा। ठीक, इसको ओरली तरीके से आंसर कर लेते, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया, एक दिक्कत नहीं होता। ठीक, आपको इस बोर्ड का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है। अब देखिए इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें कितना 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए ना। तो इसके अराउंड में हम लोग देखते हैं कि किसका स्क्वायर हो सकता है। अच्छा पहले देखते हैं इसका बेस कितना, ये जो 4000 है, इसके अराउंड में कोई अगर आपको स्क्वायर याद हो तो क्या, जैसे कि अगर हम लोग जिसे 80 का स्क्वायर निकाले हुए थे तो कितना आया था, 6400 आया था, यानी कि 2 जीरो है तो एक तो जीरो आएगा। और 40 के नज़दीक में किसका स्क्वायर आता है, 40 के नज़दीक में किसका स्क्वायर आ जाएगा, जिससे 2 का स्क्वायर करते तो 4 आता, यानी कि अगर हम लोग 40 ही लेते तो 4 चौका 1600 आता। अच्छा 50 लेते तो 2500 आता। अच्छा 60 लेते तो 3600 आता। अच्छा 70 लेते तो 4900 आता। अच्छा ये 4900 से तो ज़्यादा है यानी 70 लेंगे नहीं, और 3600 से कम है और 2500 से ज़्यादा कम है, तो ये सब तो होगा नहीं, बचा कौन 60, यानी कि ये मेरा 60 के नज़दीक का कोई ना कोई स्क्वायर बनना चाहिए, 60 के नज़दीक का कोई ना कोई स्क्वायर बनना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को चेक कर लेते कि अगर 40 42 में अगर हम लोग पहले 41 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 0 और 4, क्या ये किसी का स्क्वायर बनेगा, क्या ये किसी का स्क्वायर बनेगा। अब देखिए अगर हम लोग 61 का स्क्वायर भी निकालते हैं ना, अच्छा लास्ट में तो 3 है, यानी कि कहीं ना कहीं लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में 3 आना चाहिए। 3 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक में 1 आएगा, 2 में 4 आएगा, 3 में 9 आएगा, 4 में 16 यानी कि 6 आएगा, 3 किसी में आ नहीं रहा है तो ये होगा नहीं। लो बच्चा नेक्स्ट ऑप्शन 54, यानी कि इसमें अगर हम लोग 54 ऐड करें तो 4 2 6 5 4 9 0 और 4, यानी कि 40 96 होना चाहिए, यानी कि ये 64 का स्क्वायर होता है। कैसे 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 6 चौका 24 दूनी 48 49 कैरी 9 और 6 का 36 और 4 40, यानी कि अगर इस नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब रही बात कि ये स्क्वायर हम निकालें कैसे, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हमने इसका स्क्वायर निकाला है ना। देखिए पता क्या है कि कोई सा भी रैंडमली नंबर जैसे 64 ही था, इसका स्क्वायर हम लोग निकाल रहे थे, इससे पहले हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना पढ़ते हैं। तो इसमें बस करना इतना ही था कि इसको इधर रखिए, अलग हटाइए, टू ए बी, और इधर करेंगे इसका, इससे अच्छा कि हम लिख ही लेंगे, और इधर करेंगे क्या बी स्क्वायर। अच्छा इसको ये लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वैसे ही इसको मान लेना है हमको ए, इसको मान लेना है हमको बी। तो आप बताइए कि ये पहले होगा ए का लास्ट से पहले चलेंगे बी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1। अब 2ab तो 2 इंटू 6 12, अब 12 चौके 48, 48 से 49, 49 के 9, हाथ में 4। ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, आ गया 40 96। इस तरीके से स्क्वायर निकलता है। वैसे ही अगर आपको बोल दिया जाए 58 का स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर नहीं 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 2ab 2 इंटू 5 10 8 80, 6 86 के 6, हाथ में 8। ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 8 33, यानी कि 33 64। इस तरीके से हम लोग का स्क्वायर निकलता है। ठीक, वैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 94 का स्क्वायर क्या होगा, 54 का स्क्वायर क्या होगा, 68 का स्क्वायर क्या होगा, 49 का स्क्वायर क्या होगा। और अभी सबसे पहले 5 जिसके लास्ट में 5 रहता है उसका स्क्वायर बताए हुए थे कैसे निकलता है, इसीलिए इन सब का स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इसको उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, और भागफल का घनमूल ज्ञात करिए, पूर्ण घन हो। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा इतना ही चीज है कि उस संख्या को आप पता करिए जो जिससे डिवाइड करे तो हमको कोई भी रिमाइंडर पता नहीं चले, और जो उसका भागफल आए वो कहीं ना कहीं एक घन पूर्ण हो, यानी कि किसी न किसी का घन हो, और जो आए वो उसका हम लोग का घनमूल निकाल करके और बताना है। ठीक है, तो इसमें करेंगे कैसे, तो इसको एक बार आप डिवाइड करके देख लीजिए, जिससे यही है ना, इसका फैक्टर तोड़ लेता है, फैक्टर। अच्छा, ये किससे चल जाएगा, अच्छा घनमूल से बोला है तो कहीं ना कहीं घनमूल लगना चाहिए था। चलिए 2 का क्यों होता है 8, 8 से लगाते हैं तो 8 एकम 8, 5 13 57, 8 सत्ते 56, 1 57, फिर 15, 8 एकम 8 और 7 15, फिर 79, 8 नंबर 72, 72 और 7, फिर 8 नंबर 72। अब ये किससे जाएगा, 9 9 7 2 9, यानी कि 9 से चल जाएगा, लेकिन हमको घनमूल से लगाना है तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि हम लोग 27 से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले 9 से, पहले इसको हम 3 से ही लगा देते हैं। इसे 3 से लगाएंगे तो 3 छिका 3 5 15, 2 17, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 2 5 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे 3 छिका 18, 1 19, 3 तिया 9, 2 3 7 21। अब किससे लगेगा, अब ये 7 हो जाएगा, 7 9 63, 7 एकम 7, फिर 7 से लगेगा 7 एकम 7 दूनो 7, क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 दूनो 7 त्रिका 21, यही ना होगा। ये एक क्यूब है। अच्छा, इसको 3 बार लेंगे तो ये एक क्यूब बनेगा, बचा कौन, यही वाला ना, इसका क्यूब हम लोग का बन नहीं रहा है, इसका क्यूब हम लोग का बन नहीं रहा है। इससे कि क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 13, 7 से 49 इंटू 13, इसको करेंगे 49 इंटू 13 तो क्या हो जाएगा 637, 637 हो जाएगा। यानी कि ये 637 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, और भागफल क्या आ जाएगा, तो 216 आएगा। 216 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 जो कि 2 का क्यूब था, और ये 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 27 इंटू 8, यानी कितना 2 से 16 आ जाएगा। और यह एक आप ही बताइए कि इसका
घनमूल होता है तो 6 का घनमूल होता है, 6×6 = 216, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार और हम बता देते हैं, बोला है कि इस वाले संख्या में, कलर चेंज कर दें, कि इस वाले संख्या में उस सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए ताकि कोई भी शेषफल ना बचे। क्या ना बचे, शेषफल ना बचे। और जो आपका भागफल हो वह एक पूर्ण घन हो, और भागफल जो आए उसका घनमूल आप हमें निकाल के बताइए। तो इस संख्या में से तो बोले हैं कि इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ देंगे। तो पहले सोचे कि क्यों से लगाते, तो 8 से लगाए तो ये आ गया है, फिर 3 से लगाए तो ये आया, फिर 3 से लगाए तो फिर ये आया, फिर 3 से लगाए तो ये आया। अब देखिए ये तो आ गया है घनमूल, जो कि होता है 2 का क्यूब, और फिर ये आ गया 3 3 3, यानी कि ये तीनों क्या है, 3 का क्यूब आ गया, और ये 7 7 और 13, यानी कि इसका घनमूल नहीं निकला है। अगर हम इससे अगर इसको डिवाइड कर दें, इस वाले बड़े नंबर को इन तीनों से अगर डिवाइड कर दें, तो क्या मेरा इधर वाला भागफल के रूप में आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अगर आएगा तो कितना आएगा, तो 8, इसका जो 8 है ये, और ये 3 ये 3 ये 3, यानी कि 3 3 होती है 27 × 8, यानी कि 216 आएगा। भागफल एक क्यूब आया, और इसी का घनमूल बोला है, तो ये किसका होता है, 6 का, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आगे बोला है कि इसमें से न्यूनतम संख्या का योग करिए, इसमें किस न्यूनतम संख्या का योग करे कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें फिर वही वाला है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना होगा। 7 8 6 4 है। अच्छा, इसके नज़दीक में कौन आ जाएगा, तो 80 का स्क्वायर जो कि 6400 होता है, और 90 का स्क्वायर जो कि 8100 होता है, यानी कि 90 से कम होना चाहिए इसका स्क्वायर, और 80 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 90 वालों को लेंगे नहीं, यानी कि 80 से ज़्यादा होने चाहिए ही ना। तो हम लोग पहले ऑप्शंस को ऐड करके देख लेते हैं। जैसे अगर इसमें हम 61 ऐड करते हैं, तो 4 1 5 6 6 12, हाथ में एक 8 1 9, और ये 7, ये नया है। अच्छा, 25 होता तो लास्ट में कहीं ना कहीं 5 होता। अच्छा, 79, यह एक प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम बोल रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, और ये 79 किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ला नहीं सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बताया है कि दो काउंटिंग की दो लगातार संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका छोटा से जब अंक लिखते हैं यहाँ पर, तभी ना वो 5 का स्क्वायर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर बी को ऐड किया जाए तो ये आपका ए को हो गया, इसको हटाइए। बी को अगर ऐड किया जाए तो 7 8 6 4 में अगर आप बी को ऐड करते तो 7 4 11, हाथ में 1 6 5 11 1 12, 8 1 9, और ये 7। अब देखिए 7921 है ना, और ये 80 का राउंड जाना चाहिए। अब देखिए 81 से कम है और 6400 से बहुत ज़्यादा है, तो ये एक किसका होता है, या तो 1 का होगा नहीं तो 9 का होगा, और यहाँ पर 8 तो लगेगा ही क्योंकि 80 का आ रहा है। इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो देखिए 8100 के थोड़ा सा कम है ना, यानी कि 90 के बराबर में आएगा। तो 90 का बराबर कौन है, 89, तो ये आ जाएगा आपका 89 का स्क्वायर है। ये किसका, 89 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अगर बी को इसमें ऐड कर देना तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक इसमें से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, किसी संख्या से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और उसका हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखिए ये है 40/150, 40/150 ना। अच्छा हाँ, चलिए 40/150। अच्छा, इसको पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 5 में 10 और 0, 4 दूना 8, 8100। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट में 2 जीरो है तो 12 जीरो आएगा। 81 क्या ये 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये 90 का स्क्वायर आ जाएगा 8100, यानी कि 2 से जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या बन गया है, पूर्ण वर्ग बन गया है। और बोला क्या है कि ये जो पूर्ण वर्ग बना है ना,
इसका हमको वर्गमूल निकाल के बताइए। 8100 का, 8100 का हम लोग फैक्टर तोड़ देते हैं, फैक्टर तोड़ दे। तो अब बताइए कि क्या ये 2 से लगा है 4, और ये आ जाएगा कितना 5 दूना 10, और ये सॉरी 5 और फिर 0, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 कम 3, 1 4, 3 3 9, 1 10, 3 5 15, फिर 0, फिर 3 से लगाए 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 0, फिर 3 से लगाएंगे 15 3 45, फिर 0, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, फिर 0, फिर 5 से लगाएंगे तो 10 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो 2 बार में, यही ना। अब देखिए एक ये होगा तो 1 3, एक ये होगा तो 1 3, एक ये 5 होगा तो 1 3, और एक ये 2 मिलेगा तो 1 2 निकलेगा, निकल जाएगा। यानी कि जो संख्या होगा 1 2, 2 गो 3, फिर 1 गो 5, 3 3 9, 5 दूनी के 10, यानी कि 90 मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 2 का पेयर बना करके एक नंबर निकाला है। क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ पर वर्ग बोला है, इसका वर्ग। वर्ग क्या होता है कि किसी न किसी का स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला नंबर, इसका बेसिक तरीका हम बताएंगे नहीं, बेसिक तरीका वैसे बता देते कि किस तरीके से निकलता है। ये जो नंबर लिखा हुआ है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस इनफाइनाइट तक, यही ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है, फिर यहाँ पर √30 है, क्या इसी को हम लोग एक्स माने हैं? इसी को एक्स माने हैं। इसको हम लोग एक्स मान करके इधर एक्स कर देते, ये इसको रूट में इधर स्क्वायर में चला जाएगा। इस तरीके से करके हम लोग निकालते। इसको सीखना है तो आप किसी टीचर का पेड बैच लीजिए। यहाँ पर हम लोग किस तरीके से एग्जाम में करेंगे ये अपने चीज़ सीखेंगे। देखिए अंदर लिखा हुआ है 30, इसको हम लोग 2 नंबर में तोड़ेंगे जिसके बीच डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए। तो 5 × 6 होगा, तब ना 30 हो जाएगा, और बीच में डिफरेंस 1 का ही है। अब देखिए यहाँ पर है प्लस वाला साइन, तो इसमें जो बड़ा होगा वो आंसर, यानी कि 6। अच्छा, यहाँ पर माइनस का साइन रहता तो तब ये 5 वाला आंसर होता। और हाँ, प्लस माइनस होता है तब ये रूल फॉलो नहीं होता। अगर केवल प्लस हो या फिर केवल माइनस हो तभी होगा। केवल माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर, केवल प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोला है कि ये आपका नंबर दिया हुआ है, इसका गुणनखंड निकालिए, पूर्ण वर्ग। इसका गुणनखंड किसका पूर्ण वर्ग, यही ना। तब देखिए 729, यह बहुत ही अच्छा नंबर है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 324, 324 तिया 729। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, बन गया। यानी कि ये कहीं ना कहीं तीन वाले नंबरों का स्क्वायर बनते जा रहा है। क्या यही ना बन रहा है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोला है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो क्या गुणनखंड हुआ? 1 गो, 2 गो, 1 गो, 3 गो। ऑप्शन सी ये वाला क्वेश्चन है जिसे बोला है कि इसमें कितने गुणक विषम संख्याएं होंगे। तो विषम संख्या होंगे तो इसके लिए देखिए कि कौन कौन सा नंबर विषम संख्या। एक ये विषम है, एक ये विषम है, और एक ये विषम है। इसका पावर कितना है? 5। उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। अच्छा, इसका पावर कितना है? 4, उसमें 1 जोड़ देंगे, चलिए यहाँ पर ऐड होगा। फिर इसका पावर 6, उसमें 1 जोड़ देंगे। 5 1 6, 4 1 5, 6 1 7, 6 25 30, और 7 3 21, यानी कितना? 210। और यही मेरा आंसर है। विषम बोला है इसलिए विषम वाले को हम लोगों ने क्या किया है? ले लिया है। ठीक, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। आगे देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन था। अच्छा, एक बात बताइए, ये विषम बोला है तो विषम वालों के लिए ले लिए हैं। ठीक, ये विषम बोला है तो विषम वालों के लिए ले लिए। इसमें बोला इसे कितने गुणक जो होंगे वो सम होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इन सब के गुणज में से विषम वाले को अगर माइनस कर दे तो क्या मेरा सम आ जाएगा? क्या बोले कि इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें से अगर केवल
विषम वाले को माइनस कर दें तो क्या मेरा सम वाला गुणनखंड आ जाएगा? आ जाएगा। गुणनखंड निकालने के लिए इस पावर में सबके पावर में एक एक ऐड कर लेते हैं, यानी कि 8 में अगर एक ऐड करेंगे, फिर 2 में अगर एक ऐड करेंगे, फिर 3 में अगर एक ऐड करेंगे, फिर 5 में अगर एक ऐड करेंगे। देखिए इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक, यही ना। तो अब देखिए जब इसको करेंगे ना, 8 1 9, 2 1 3, 3 1 4 और 5 1 6, यानी कि 6 का 18 आई 9 चौका 36 इंटू 18, यानी कितना हो जाएगा? 648, 648 हो जाएगा, ठीक। देखिए 648 तो होगा, ये किसका है? ये सबका आ गया, ये सबका आ गया। यानी कि अगर हम लोग 648 में से माइनस करेंगे कौन सा? विषम गुणन खंडों की संख्या को, तो मेरा क्या सम वाला आ जाएगा? सम वाला तो आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग विषम वाले को माइनस करेंगे, तो 648 माइनस का माइनस, विषम वाले में कौन है? 3 है। विषम वाले में ये एक 3 है, एक ये 5 है, एक ये 7 है, ये है ना। उसके पावर में 2 है, जिसके जिसके पावर में 2 है उसमें एक एक बढ़ाते चले जाइए। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, यही है ना। 648 माइनस का माइनस, 2 और 1 3, ये ना, 2 और 1 3 गुने 3 1 4, 5 1 6, यानी कि 4 3 12, 5 72। 648 में से अगर 72 जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6, 14 में से 7 जाएगा 7, और ये 5, यानी कि 576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। आप पहले इसको नहीं देखेंगे, पहले हमने आपको समझा दिया है पिछला वाला, वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक। ये वाला अब देखिए, इसका वाला, इसका अंतिम अंक क्या होगा? बाप रे, इतना बड़ा संख्या, इसका भी पावर 6, ये कैसे होगा? कुछ नहीं, इसका अंतिम अंक बोला है तो हम भी अंतिम अंक ही लेंगे। जैसे इसका अंतिम अंक क्या है? 3 है, तो 3 ही लेंगे। 3 कितना बार लिखेंगे? 6 बार। 4 5 6 लिख दिए, 3 तिहाई 9। अब इस 9 का इसमें करें, 9 तिया 27, लास्ट में 7 आएगा। फिर 7 का इसमें करेंगे तो 7 त्रिका 21, लास्ट में 1 आएगा। फिर 3 एकम 3, फिर 3 तिहाई 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप लोग ही बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जब देखते हैं तो बोला क्या है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या इसमें किससे गुना किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंड की संख्या विषम हो जाए। गुणनफल के गुणनखंड की संख्या क्या हो जाए? विषम हो जाए, यही ना। तो इसमें बोला है कि 216 है, 216 है, 216 किसी चीज का क्यूब तो होता है ना। किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। अच्छा, 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं? हाँ, लिख तो सकते हैं सर। तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब लिखे तो किसी को दिक्कत नहीं ना। यानी कि इसके गुणकों की संख्या। अब देखिए, अभी हम आपको पीछे बताते आए हैं कि गुणनखंड कैसे निकलता है। इसके पावर हम लोग एक एक ऐड कर देते हैं, कि 3 में एक ऐड कर दे तब, और फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 में एक ऐड कर दे तब, यानी कि 4 इंटू 4 क्या? 16। क्या होगा? 16 होगा। यानी कि जब हम लोग न्यूनतम प्राकृत संख्या जो कि हम लोग 216 लिए हैं को गुना करने पर हम लोग का गुणनफल के गुणकों की संख्या विषम हो, तो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 तो हो जाएगी। और आया कितना है? 216। अब देखिए 216 में अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कि पहले था 2 का क्यूब, इसका था 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, यही ना होगा। हाँ, अब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 1, फिर 4 और 1, यानी कि 5 इंटू 5 कितना? 25, यही ना। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये क्या एक पूर्ण वर्ग आ रहा है? आ तो रहा है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वह संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक।
आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों की एक संख्या है जिसका अंकों का योग कितना है? 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाते हैं। तो मूल संख्या क्या था? तो इसको हम लोग करेंगे बाय द ऑप्शन, क्योंकि इसका मेथड आप बता सकते हैं, लेकिन इसको ऑप्शन करेंगे और अच्छा होगा। देखिए क्या बोला कि दोनों का योग 12 होना चाहिए। 9 और 3 12, 7 और 5 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12 हो गया। अगर इसको उलट दे, बोला है ना कि अगर उसका स्थान का परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा होता है, यानी कि 93। यानी कि 93 मूल संख्या से क्या 18 ज्यादा है? नहीं। तो ऑप्शन ए होगा नहीं। अगर इसको पलट दें तो 75 और ये 57, क्या 18 ज्यादा है? नहीं। तो ये भी नहीं होगा। 48, 84 और ये क्या आ जाएगा? 48, क्या 18 ज्यादा है? 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी कि ये नहीं होगा। बचा ये, तो ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए। 75 में से अगर 57 माइनस करना हो तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या उसके अंकों का योग 9 है, साथ ही उस संख्या का 9 गुना अंकों के उलटने क्रम में प्राप्त से 2 गुना है। यानी कि अंकों को उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। यही ना बोला है। तो 43 को थोड़ा ध्यान से देखिए। बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 होना चाहिए। योग करिए, अंकों का योग करिए। अगर हम लोग अंकों का योग करते हैं तो क्या आता है वो देखिए। अगर हम लोग अंकों का योग करते हैं तो क्या आता है? 9 1 10 ये होगा नहीं। 8 2 10 ये होगा नहीं। 8 1 9 ये होगा 3 नहीं होगा। ये तो पहले ही आंसर आ गया। बात खत्म करिए। इसको तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। आगे देखिए। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, अंकों का योग 11 है। मूल संख्या प्राप्त करना था। 9 और 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11। ठीक है, 11 है। हम उसके अंकों का प्रसर बदल देते हैं। ठीक है, बदल देंगे। अगर 92 है तो इसको हम लोग 29 लिख देंगे। 65 है तो 56 लिख देंगे। ये 56 है तो 65 लिख देंगे। 83 है तो 38 लिख देंगे। ठीक है, पलट दिए तो बनी हुई संख्या नए संख्या से 45 ज्यादा है। यानी कि अब 92 और 29 के बीच में 45 का अंतर है। नहीं, काटिए। इन दोनों के बीच में 45 का अंतर है। नहीं, काटिए। इन दोनों के बीच में 45 का अंतर है। नहीं, काटिए। इन दोनों के बीच में 45 का अंतर है। चेक कर लेते हैं। 13 में से 8 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4। आंसर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम चेक क्यों किए? ये तो तीनों कट गया तो आंसर ये हो गया। बात खत्म। अच्छा, इसे हम क्यों बोल रहे थे कि नहीं है? बेस देखिए, 30 है, ये 90 है। 30 90 अंतर कितने का? 60 का। तो फिर 45 कहाँ से आएगा? ये 56, ये 65 है। कहीं ना कहीं अंतर 9 10 के आसपास में होगा। अप्रोक्स में देखिए। बात खत्म करिए। आगे देखिए। आगे बोला कि संख्या इसको अगर 6 का स्थानीय मान और सॉरी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? अंकित मान और स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यही होता है। एक होता है क्या? प्लेस वैल्यू, और एक क्या होता है? फेस वैल्यू होता है, जिससे हम लोग निकालते हैं। वो क्या होता है? एक तो प्लेस वैल्यू और होता है, और एक फेस वैल्यू होता है। तो इसका जो देखिए प्लेस और फेस में PLACE प्लेस, FACE फेस। फेस मतलब चेहरा कभी नहीं बदलेगा। 6 का बोला है तो 6 का फेस 6 ही रहेगा। लेकिन प्लेस जगह के लिए लोग झगड़ा करता है। तो 6 है तो 6 के आगे जितना सब बोलते हैं ये सब मेरा है, यानी कि जितना अंक है उतना जीरो लगा दीजिए। 1 2 3। और बोला है कि इन दोनों का योग, तो 6000 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या मेरा 6006 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बोला है कि इस संख्या में 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा। 3 का स्थानीय मान यानी कि क्या, प्लेस वैल्यू। अच्छा, इस वाले 3 का प्लेस वैल्यू, अच्छा पहले नंबर देख लीजिए क्या है, 9 3 5 0 7 1 3 6 0। इसके लिए जो प्लेस वैल्यू होगा 3, इसके आगे 2 डिजिट तो 2 0। इसके लिए जो होगा ये 3 होगा, इसका आगे कितना डिजिट, 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 को 0, 2 2 4 2 6 और 1 7 को 0। ठीक है। अब बोला इन दोनों का अंतर, यानी कि इसमें से 300 हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। 2 4 6 7, 0 का 0 0 का 0, 10 में से अगर 3 जाएगा तो 7, ये बच जाएगा 9, ये बच जाएगा 9, ये बच जाएगा 9, ये बच जाएगा 9, ये तो यानी कि लास्ट में 700 होगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और कोई नहीं होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें 7 के अंक के मान और स्थानीय मान के योग की गणना करिए। ये रहा आपका HW। 2 क्वेश्चन हम बता दिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा आपके PDF में। ठीक, आगे है 3 अंकों की कितनी संख्या जो 8 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाज्य है, यही ना बोला है। तो एक फॉर्मूला होता है होगा TN का, यानी कि n अंकों की संख्या निकालते हैं। क्या होता है, TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या है, TN क्या है, तो TN होता है हम लोग का क्या, ये nवां पद यानी कि अंतिम पद। ये होता है पहला पद, n मतलब कि कितने उसमें पद हैं, और d उसका अंतर। ठीक, अब देखिए इसको निकालेंगे कि 8 अंक से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 8 से विभाजित हो, कौन सा हो जाएगा, 104, यानी कि a का मान हो जाएगा 104। अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 8 से विभाजित हो जाए, वो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ना, यानी कि हमको TN की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 992। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अच्छा, पहली संख्या निकल गया, अगर दूसरी संख्या निकल जाता तो मज़ा ही आ जाता, यानी कि मेरा D आ जाता। क्या आ जाता, D आ जाता। अच्छा, D कैसे आता, जब इसमें 8 ऐड करते हैं, यानी कि 8 ही इसका क्या होता है, D होता है, यानी कि डिफरेंस। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, एक बार आपको बता देते हैं अच्छे से। मेरा कहने का अर्थ है पहली संख्या ये हो गया, यानी कि A1 मान लेते हैं। अगर हम बोले कि दूसरी संख्या, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसमें अगर आप 8 जोड़ोगे ना तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगा। और हम लोग को निकालना है D होता है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि 112 में से 104 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। निकल गया, ए मेरे पास निकल गया, TN मिल गया, D मिल गया, यहाँ से N निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं ना। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि ये आप लोग समझ पाओगे, बस उतने भर ही। ठीक, चलिए अब बोला क्या है, TN का वैल्यू कितना है 992, ए का वैल्यू 104, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, N का वैल्यू पता नहीं, और D का वैल्यू 8 है। ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये भी 8, ये भी 8, ये n माइनस 1 इंटू डी। 8 से ये कटेगा तो एक बार में, n बराबर प्लस में इधर -1 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा 112। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगुने से 3 नजदीक है, तो वह संभावित संख्या क्या होगी। ये बनाएंगे हम लोग इक्वेशन पे। कैसे बनेगा, कि एक संख्या का वर्ग, मान ली वो संख्या मेरा a है और उसका वर्ग बोला है, वह किसके बराबर है, उसी संख्या के 2 गुने की, यानी कि a का ही 2 गुना, यानी कि 2a से 3 अधिक है, से 3 अधिक है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है,
3 का है, सॉरी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 3 का निकल गया, यानी कि क्या आया, ए का स्क्वायर माइनस 2a-3 इज इक्वल टू 0। -3 किसी प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 3a प्लस a-3 बराबर 0। ये कैसे हुआ, 3 एकम 3, यानी कि ऐसा नंबर लाइए जिसको जोड़ करके -2 आ जाए, गुना करके 3 आ जाए, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 माइनस का 3 में से प्लस का आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसमें कौन क्या आ जाएगा, ए कौन आ जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा क्या, ए और माइनस का 3, और यहाँ पर प्लस का 1 कौन आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए और माइनस का 3 बराबर का 0। एक तो आपका आ गया क्या, ए माइनस का 3, और एक आ गया ए प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा, अगर यहाँ पर ए माइनस का 3 बराबर 0 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस चला जाएगा तो प्लस में, और एक दिया है ए प्लस का 1 बराबर के 0 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा तो माइनस में, यानी कि -1 और +3, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या हम लोग एक दाम में 50 या फिर 100 क्वेश्चन का वीडियो ला सकते हैं। आप लोग जैसे बोलोगे वैसे ही वीडियो लाएंगे, लेकिन कंडीशन ये होगा कि ये वीडियो एक दिन बीच करके आएगा। क्यों, क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का टाइम लगता है, फिर उसको शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब लिखना रहता है, टैग वगैरह, फिर उसके बाद डालना रहता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये तीनों आपके लिए फ्री हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।